सभी को जय मां सरस्वती। एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता दो सभी लोग का क्या हाल चाल है, बढ़िया कि नहीं, और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है। सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं, जल्दी से, क्योंकि क्लास डेली चल रहा है और उम्मीद करेंगे सब लोग अच्छे से क्लास कर रहे होंगे। जो लोग नहीं कर रहे होंगे ये स्टार्ट कर दो अब, है ना, वेट मत करो किसी का। जो करना है उससे करना है, तो थोड़ा जल्दी, ठीक है। देखो, आज हम लोग करेंगे क्लास 12th मैथ यूपी बोर्ड का, है ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट, संबंध एवं फलन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे और उनका हम बताएंगे पूरा सॉल्यूशन कि कहाँ पर मिलेगा। लेकिन सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट से जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल के हो या फिर प्रश्नावली के हो या फिर विविध के एग्जाम्पल के हो या फिर विविध के प्रश्नावली के हो, उन सभी क्वेश्चन को हम छाट के लेकर आए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का, ठीक है, इन सभी क्वेश्चन का सबको करना है सॉल्यूशन अपने कॉपी में, रफ कॉपी में। फिर अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो उसको पूछना, फिर हम बताएंगे। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं ये क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं सभी क्वेश्चन में से वो 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो 3 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से ही निकाले जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को सबको बनाना है। अगर बन जाएगा तो HW करके हमको सेंड करना, हम चेक करके बता देंगे। और जिनका नहीं बनेगा, जिनको कोई डाउट होगा, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है, बढ़िया से, या फिर नंबर पता होगा उस पर सेंड करके पूछ लेना। लेकिन सबको पहले एक बार पूरे क्वेश्चन का करना है सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चन का। जितना पढ़ाए हैं वही समझ से आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जितना हम बताएंगे, जितना हम पढ़ाएंगे, बिना किसी क्वेश्चन के उसको करना है और उसका करना है रिवीजन। पिछली बार के बच्चों की तरह इस बार के बच्चों को गलती नहीं करना है। हम हर एक क्वेश्चन समझाते हैं, हर एक टॉपिक समझाते हैं, उसके सवाल करवाते हैं। तो इस बार भी सबको करना है, ठीक। चलो, तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सबको करना है सॉल्यूशन एकदम बढ़िया से डिटेल में। देखो, हम ये सबको क्लास में समझाए हैं कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कथन वाला, है ना, तो कथन वाले सवाल में कैसे चेक करते हैं कि स्वतुल है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। तो वैसे ही क्वेश्चन का डिटेल से बढ़िया से अच्छी राइटिंग में करना है सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि सर जी T1 और T2 का संबंध है, जहाँ पे सर T1 T2 के सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम होने का संबंध हमको सिद्ध करना है कि एक तुल्यता संबंध है। अब इसको जितना बढ़िया सिद्ध करके दिखा दो, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन करवा चुके हैं, बिना नकल मारे रफ कॉपी में क्वेश्चन का करना है सबको सॉल्यूशन। खासकर यूपी बोर्ड, और बाकी अगर एक्स्ट्रा बोर्ड है तो उनको भी करना है, क्योंकि उनके बोर्ड में सब सवाल है, ठीक है। तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चैप्टर फर्स्ट तुम्हारे बोर्ड में है, संबंध एवं फलन नाम है, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। नहीं तो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसमें देखो क्या इससे बाहर कोई क्वेश्चन आया है, बताओ, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा यही सब आएगा। तो सभी लोग बढ़िया से पूरे क्वेश्चन को लगाना, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये लंब होने का संबंध। लंब होने का संबंध क्या होता है, स्वतुल्य होता है कि नहीं, सम्मित होता है कि नहीं, संक्रामक होता है कि नहीं, ये पूरा अच्छे से करना है बढ़िया से, और बढ़िया से स्टेटमेंट के साथ लिख के दिखाना है। चलो, बाकी थर्ड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, ठीक है, कि अगर A, B का संबंध कुछ इस प्रकार है कि जो 2 है वो A माइनस B को विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, ये चीज, ठीक है। चलो, और क्वेश्चन नंबर 4, ये विविध का है। विविध का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, विविध का कह सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको सॉल्व करना है, सब लोग सॉल्व करेगा,
देखेगा आ रहा है कि नहीं, नहीं आएगा तो फिर हम करवाएंगे, टेंशन मत लेना, लेकिन हाँ खुद से ट्राई करना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, देख लो अगर एफ आर से आर है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ आर से आर है, तो ये ना तो एकाएकी है ना आच्छादक है, ये सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करते हैं तो कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बढ़िया से करना। चलो फिर ये अगर एक फलन है जो कि n से n में डिफाइन है, तो सिद्ध करना कि एक का आच्छादक है। ये तो जान लो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और अभी बता दे रहे हैं ये एकदम 100% बता रहे हैं कि इस बार तुम्हें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जान लो। 2026 के बोर्ड एग्जाम में चैप्टर फर्स्ट से ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर पेपर कठिन बनेगा, क्योंकि 7 सेट में से 2 सेट या 3 सेट बहुत कठिन होता है, तो अगर चाहते हो कि भैया एग्जाम में सिंपल आए तो भी हम कर ले, कठिन आए तो भी हम कर ले, तो जितने क्वेश्चन आज हम दे रहे हैं इन सभी क्वेश्चन का बढ़िया से करना सोल्यूशन, बढ़िया से, ठीक है। चलो एग्जाम्पल बोला, सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, ये एक आच्छादक फलन है, तो ये एकाकी फलन होगा, ये सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को हम आज ही करवाए थे, अगर सबको पता होगा तो करना इसको, बस बिना नकलची मारे, ठीक है। चलो ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है विविध के एग्जाम्पल पे कि भैया अगर ए बी और सी डी का संबंध इस प्रकार है कि ए प्लस डी इक्वल है बी प्लस सी के, तो ये संबंध एक तुल्यता संबंध है, इसको सिद्ध करना है। इन सब का कम से कम क्वेश्चन का नोट्स बना के रख लेना, अगर सॉल्यूशन आएगा तो कर लेना, नहीं आएगा तो हम क्लास में करवाएंगे तब कर लेना, क्लियर है। लेकिन हाँ इसमें से जो जो क्वेश्चन आते होंगे उनका तो अच्छे से सॉल्यूशन खुद से कर लेना, नहीं आएगा रिवाइज करके फिर कर लेना, लेकिन करना जरूर, अपना दिमाग लगाना है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 उसी सेम बेस पर होगा, बस इसमें मल्टीप्लाई है, वहां प्लस है यहाँ मल्टीप्लाई है, दोनों सेम होता है, ठीक है। ये 10 देखो, ये हो सकता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आए, क्योंकि एक बार आया है, 2 साल से नहीं आ रहा है, हो सकता है कि भैया इस बार आए, 2026 के बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि सवाल आ जाए, ठीक। 11 याद है सबको कि अगर समुच्चय ए है, इस समुच्चय ए में कितने तुल्यता संबंध बन सकते हैं, तो बोला कि जो समुच्चय ए है ना, सोचो इस समुच्चय ए में 1 2 और 2 1 को शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध बनेंगे, तो 2 ठो बनेंगे, उसको सिद्ध करके दिखाओ। तो तुम्हें 2 ठो तुल्यता संबंध बनाने हैं, 1 2 और 2 1 को लेके, और उसको सिद्ध भी करना होगा, ठीक, करके दिखाना। और ये 12 नंबर बोला है कि जांच करिए कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। ए इक्वल टू 1/b है, ये संबंध क्या होता है, स्वतुल्य की जांच कैसे करते हैं, वो पूरा प्रोसेस आना चाहिए कि सर जी अगर कोई संबंध दिया है तो कोई दिया गया संबंध स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं, हम लोग कैसे चेक करते हैं ऐसे कथन वाले सवाल में, ऐसे समीकरण वाले सवाल में हम कैसे चेक करते हैं। तो जैसे समझाए हैं वैसे समझ के एकदम बढ़िया से स्टेटमेंट के साथ लिख के सॉल्व करना, जितना बढ़िया से लिखोगे उतना बढ़िया से तुम्हारे दिमाग में जाएगा, और उतना बढ़िया से हमेशा के लिए दिमाग में रहेगा, उसमें खाच पिच मत करना, बस आराम से सोच के समझ के करना। फिर देखो ये क्वेश्चन है, एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या निकालनी है, तो एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या का फॉर्मूला पता होगा तो फटाक से कर लोगे, और सबको पता होना चाहिए संबंधों की संख्या, ठीक है, फलनों की संख्या, एकाकी फलनों की संख्या और एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो बाकी एग्जाम्पल है, करवा चुके हैं, इसका करना सॉल्यूशन, ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इन दोनों में से एक सवाल फिक्स है कि इन दोनों में से एक सवाल तो सबके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, दोनों में से कोई एक लिख के ले लो, आएगा तो आएगा। ये सवाल देखो 16 वाला, ये एग्जाम्पल है,
ये इस बार सवाल नहीं आया था तो अगली बार आएगा, मतलब कि 2026 में आएगा एग्जाम्पल का सवाल। सिद्ध करना है कि सर जी ये दिया गया संबंध एक ही नहीं है परंतु आच्छादक है। ठीक है, स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर सर जी, अगर एक्स स्क्वायर आर से आर होता है तो ये ना तो एक ही होता है ना तो आच्छादक होता है, इसको सिद्ध करके दिखाइए। ठीक है, चलो बाकी ये एफ एक्स, देखो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे 5x रहे, 5x रहे, 2x रहे, 3x रहे, कुछ भी रहे, एक ही कैसे चेक करते हैं, आच्छादक कैसे चेक करते हैं, उस प्रोसेस को अच्छे से याद रखना। हम कैसे बताए हैं कि अगर कोई फलन दिया है, कोई दिया गया फलन एक ही है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है, कैसे चेक करते हैं और कैसे उस चीज को लिखा जाता है, वो पूरा प्रोसेस आना चाहिए। ठीक है, अगर उसको सीखे हो, समझे हो ना, तो इस क्वेश्चन को 100% गारंटी के कर लो, आराम से कर लेना। बताना ये दिया गया फलन आच्छादक है कि नहीं। बाकी ये e के पावर x है, इसको बताना है कि ये एक की तथा आच्छादक है। यहाँ पे r से कितना हो जाएगा, r से r प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे r प्लस रहेगा, r से r प्लस। ठीक है, r से r प्लस। ओके चलो, और ये 20वां भी प्रश्नावली सवाल है, इंपॉर्टेंट है करना आराम से। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 1/x है ना। बाकी फलनों का संयोजन, अब देखो बहुत लोग कहेंगे सर जी फलनों का संयोजन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आया था, बोलना मत, हम पिछली बार 3 साल से लगातार कह रहे हैं कि अगर एक टॉपिक या 2 टॉपिक हमारे सिलेबस से हट गया है कोई दिक्कत नहीं है यार, हम लोग 2 लेक्चर 3 लेक्चर एक्स्ट्रा लेकर उसको पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। अगर अगर जब हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो ना। तो इस बार बच्चे बहुत पछताए हैं, रोए हैं कि सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन आ गया, लेकिन हम इतनी बार कहें, सब टीचर कहें कि भाई देखो पढ़ लो, सिलेबस के बाहर का 1 टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ लो, कुछ नहीं जाएगा। 1 साल का टाइम है, 1 साल में 4 घंटा 5 घंटा पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा टॉपिक, तो वही बोर्ड एग्जाम बाद फिर सब लोग रोओगे। इसलिए हम पूरा पढ़ाते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि बोर्ड एग्जाम में काम आ जाए, सीयूटी के एग्जाम में काम आ जाए, एनडीए के एग्जाम में काम में आ जाए, सब में काम आ जाए। तो पढ़ लेना अगर पढ़ाएंगे तब। ठीक है, और वही देखो है फलनों का संयोजन, ये करना है फलनों का संयोजन, बताना है कि आंसर कितना आएगा, ऑफ एक्स का मान निकालना है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये सवाल इस बार आया था, सोच लो ये सवाल इस बार आया था, क्या करोगे बोलो, कहोगे बाहर है, नहीं करोगे एग्जाम में, 5 नंबर कट गया, क्या करोगे, 5 नंबर कट गया तो कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए पढ़ लो। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं पढ़ लो भाई। बाकी ये सवाल देखो ये भी आया था, प्रतिलोम फलन आया था, लोग मुंह बना लिए, हम इसको पढ़ाए थे, सवाल करवाए थे, लेकिन बहुत लोग नहीं किए थे। जो किया वो बोर्ड एग्जाम में किया, जो नहीं किया था अपना टाइम बचाया था, नोट्स नहीं बनाया था, उसका एग्जाम में भी टाइम बच गया है, क्योंकि क्वेश्चन उसका 10 से छूट गया है तो टाइम बच गया है, नंबर भी कम आया है और आएगा भी। तो फिलहाल एकदम ईमानदारी से पढ़ो, हम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला ला के दे देंगे ना, उन सबका करवाएंगे सॉल्यूशन भी, लेकिन पहले सब लोग अपने दिमाग से उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कि सर हमको जितना पढ़ाए हमको आ रहा है कि नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसको करवाएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये लास्ट, ये सवाल देखो आया था इस बार, अब बताओ क्या करोगे, कहते हैं कर लो, है ना। चलो, इतने सारे सवाल थे जो कि चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर बोर्ड एग्जाम में सवाल आएगा तो इन्हीं में से कोई एक आएगा, इन्हीं में से कोई 4-5 आएगा, नहीं तो और कोई नहीं आएगा, और सबके सेट में मिला दे तो इसी 25 में से कोई ना कोई सवाल सबके सेट में अलग अलग जाएगा। ठीक है, और अगर सभी लोग चाहते हो कि सर जी हम भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, हर चैप्टर का लेक्चर वाइज एक फिक्स टाइम टेबल के अनुसार अपना पूरा क्लास करना चाहते हैं, तय समय पे अपना सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, उसको फिर रिवीजन करना चाहते हैं, और लास्ट टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये शिखर बैच 2026 है।
इस शिखर बैच 2026 में सबको पहले डेली लाइव क्लास मिलेगा। डेली लाइव क्लास करने के साथ साथ पांचों बुक मिलेगा फ्री में, ठीक है, और डाउट क्लास भी मिलेगा, सारे सब्जेक्ट का मिलेगा स्टडी मटेरियल और क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, और चैप्टर खत्म होने के बाद उसका मिलेगा कंप्लीट वन शॉट रिवीजन एकदम डिटेल से बढ़िया से। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिखर बैच 1 में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम लोग शिखर बैच 2.0 में अच्छे से सिलेबस को पढ़ेंगे दोबारा। तो जहां पर कोई डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, उस चैप्टर को जब दोबारा पढ़ेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। और लास्ट में वरदान 3.0 बैच में हम लोग हर एक चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट के बढ़िया से करेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में 100 में 100 पक्का हो जाए। और ये सभी बैच शिखर बैच के साथ मिलेंगे फ्री में, और अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, ये मेन प्राइस नहीं है, डिस्काउंट वाले प्राइस पे सब लोग ज्वाइन कर सकते हो और पूरे साल भर एकदम फिर फ्री में पढ़ो, एकदम मस्त तरीके से पूरा क्लास करो। हम लोग हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को कम से कम 2 बार 3 बार बढ़िया से करेंगे कंप्लीट रिवीजन। बस एक भी क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है। एप्लीकेशन पे हम लोग पूरा बढ़िया से 3 से 4 बार कंप्लीट कर लेंगे, तो हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन हमें आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे सब लोग कम से कम अब किसी का वेट नहीं करोगे, एग्जाम खत्म हो गया है, अब पढ़ाई में लग जाओ। अगर कोई बैच ज्वाइन करना चाहता तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, नंबर पे कॉल करके आराम से बैच ज्वाइन कर लो बढ़िया से फटाफट, ठीक है। बस लेट मत करना, लेट करोगे बैकलॉग होगा, फिर दिक्कत होगा। ओके, चलो, तो उम्मीद करेंगे सब लोग ज्वाइन करोगे बैच को। हम लोग मिलते हैं क्लास में, सभी को बाय बाय और फिर सभी को जय माता दी।